के असीम और जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती और हमारी तरफ से सलाम। मेरा नाम अर्शाद है और मेरी सिस्टर का नाम शहनाज है। हमारी गवाही कुछ ऐसे है कि हम खुदावन से बेहद मोहब्बत करती थी, खुदावन से प्यार करती थी, लेकिन हमारा बहुत दिल करता था कि हम चर्च जाएं। जब हम लोगों को देखते थे तो दिल में बहुत रंजीदा होते थे, दुख होता था। दुख क्यों होता था? वो इसलिए होता था कि हम चर्च नहीं जा सकते थे। चर्च जाने की वजह हमारा छोटा घर, जिसकी वजह से हम चर्च नहीं जा सकती। हमारे घर के सामने की चर्च था और पादरी साहब उस चर्च में कलाम करते थे और कलाम की आवाज़ हमारे घर तक आती थी। और जब मैं पादरी साहब का कलाम सुनती थी तो मेरे दिल में और मोहब्बत खुदावन के लिए होगी। तो मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन, जैसा मैं कलाम चाहती थी, जैसा मेरी रूह तरसती थी, वैसा कलाम जी खादिम बताते हैं। तो मुझे ख्वाहिश थी कि मैं पादरी साहब को देखूं, क्योंकि ये मेरे दिल के मुहाफी कलाम करता थे। और जब पादरी साहब कलाम सुनाते तो मैं अपनी सीढ़ियों के ऊपर जाकर बैठ जाती और पूरा यानी कि चर्च अटेंड करती थी। और एक दिन मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आओ मेरे साथ, हम चर्च जाती हैं। तो मैंने भी इसको सीढ़ियों के ऊपर बिठा लिया, तो हम पादरी साहब का कलाम सुनते थे। मेरे दिल में बहुत ही जलन होती थी कि मैं कहती थी कितने खुश नसीब है ये लोग जो पादरी साहब का कलाम सुनते, या फिर कितने खुश नसीब है वो लोग हैं जो चर्च जाती हैं। लेकिन हमारे नसीब में ऐसा कुछ भी नहीं। तो खुदावन ने हमारी दुआ को सुन लिया। हमारे मसाए थे और उन्होंने पादरी साहब को हमारे घर भेजा और उन्होंने कहा कि इनकी बेटियां दुआ करती हैं, तो आप इनके घर जाओ और इनको हौसला अफजाई दो ताकि ये चर्च आए। तो पादरी साहब हमारे घर में आए थे, 3 महीने तक आते रहे कि बेटा चर्च आओ। खुदा की बादशाही घरों में नहीं बल्कि खुदा के घर में होती है। तो हमने 30 से 35 साल तक घर में गुजारे बिना चर्च के। जैसे ही खुदावन ने अपने खादम को, पादरी सैमन को हमारे घर भेजा, तो हम आस्ता आस्ता यानी कि चर्च जाने लगी। हालांकि चर्च हमारे घर के सामने था। हम चर्च जाने की बात तो दूर, हम घर से भी बाहर नहीं थे निकलते। तो पादरी साहब कहते थे आओ बेटा आओ, चर्च ही खुदा का घर है, वहाँ पर ही तसल्ली मिलती है, वहाँ पर ही शादमानी मिलती है, क्योंकि खुदा की बादशाही चर्च में है। तो इसी तरह फिर एक दिन मैं चर्च चली गई अकेली। तो मैं सेंटर में बैठी थी, तो खुदा के पाक रूह ने मुझसे कलाम किया कि बेटा तू इस चर्च में खिदमत करेगी। तो मैंने खुदावन से दिल ही में कहा कि मैं कैसे चर्च में खिदमत कर सकती हूँ, हमारा तो कद छोटा है और हम बहुत शर्माते हैं, हम शर्म के मारे सामने नहीं जा सकते। लेकिन खुदावन ने कहा कि तू इस चर्च में खिदमत करेगी। तो मैं चुप कर गई, मैंने कहा ठीक है। बस इसी तरह फिर हम वर्शिप में प्रैक्टिस करते आगे 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 बढ़ते गए। अब खुदावन का शुक्र है कि पादरी साहब के कहने के मुताबिक उनकी दुआओं के वसीले अब हम संडे स्कूल की टीचर हैं। खुदावन का जितना भी शुक्र करें इतना ही कम है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत जलन होती थी। क्योंकि जब मैं देखती थी लोगों को कि ये वर्शिप के लिए दूर दूर जाते हैं, कलाम के लिए जाते हैं, तो मैं अंदर ही अंदर जलती थी, रोती थी कि खुदावंदा कुछ ऐसा करो कि हम भी चर्च जाएं, हमें भी सही करो, हम भी चर्च जाएं। जे मैं जानती हूँ या फिर हमारा खुदा जानता है कि हम कितने जले हैं घर ही बैठ कर 30 से 35 साल। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि हमारी जुदाई को, हमारी जलन को खुदावन ने दूर किया है
और हम पादी साहब का और खुदावंद का शुक्रिया जितना भी करें बहुत कम है।